महाराज की। बोले आचार्य गुरु 108 श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज की। बोले आचार्य 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। बोले आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री शेष सागर जी महाराज की। देखिए समय तो बहुत कम है, अभी आचार्य श्री को भी सुनना है। मैंने पहले कहा था कि जितना हम समय देंगे, अभी मुनिराज तो और बोलना चाहते थे लेकिन इधर से संकेत हो गया, बहुत कुछ हो गया। हाँ समय बहुत हो रहा है, अगर हम इस स्टेज से जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को ना, तो कल आचार्य ने कहा था ना कि रात्रि में आप भोजन करेंगे तो दोष किसको लगेगा? हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम जैनी हैं ना, रात में खाते हैं ना, हाँ नहीं खाते हैं ना, फिर भी कार्यक्रम होता है तो बहुत लेट हो जाता है। तो लेट होने से हम अपनी जो क्रिया है जो वास्तविक समय पे होनी चाहिए उस समय पे हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें हर क्रिया समय से करनी है। तो क्योंकि कहा गया है समय पे खाना, समय पे पीना, समय पे उठना बैठना, जो कार्य समय से किया जाता है वो उत्तम होता है। और कहते हैं ना जो भूख लगती है जो भोजन किया जाए, भूख लगने पर भोजन किया जाए वो अमृत के समान होता है। प्यास लगने पर पानी पिया जाए वो अमृत के समान होता है। तो हमें हर कार्य समय से करना है। आज प्रातःकाल माता के 16 सपने के बारे में 16 सपने देखे, उनका फल भी सुना, और कल क्या होने वाला है वो आप सबको मालूम है। गर्भ कल्याण के बाद में कौन सा कल्याणक आता है? हाँ जन्म आता है ना, तब तो नहीं आता है। तो कल तो क्या क्या होने वाला है, कल आपके पास में कितना समय रहेगा वो मुझे पता है, क्योंकि प्रातःकाल तो जन्म भी होगा, जुलूस भी निकलेगा, अभिषेक भी होगा, तो कल का कल देखा जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जन्म सभी लेते हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, हर जीव जन्म लेता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। लेकिन इस जन्म को लेकर, इस जन्म को हमें सफल बनाना है। केवल खाया पिया और बह गया ये काम नहीं करना है। इस जन्म को लेकर, इस जन्म को हमें सफल बनाना है, तभी इस मानव जीवन की सार्थकता है। अरे जन्म तो पशु पक्षी भी लेते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं और उत्तम कुल में पैदा हुए हैं। इस कुल की मर्यादा भी हमें रखनी है। कहा गया है जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर हंसे ना कोई। जब तुम इस धरती पर आए, जब तुम आए जगत में जगत हंसा और तुम रोए, जगत हंस रहा था और तुम क्या कर रहे थे? रो रहे थे। लेकिन अब ऐसी करनी करो फिर हंसे ना कोई। जो कार्य हमारे भगवंतों ने किया है, तीर्थंकरों ने किया है, वो कार्य हम करेंगे तभी हमारा जन्म है वो सफल होगा। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर हंसे ना कोई। हंसे थे ना, आपका जन्म हुआ था तब सभी हंसे थे कि नहीं हंसे थे? वो कह रहे हैं हंसे थे। आपने कब देखा? आपने नहीं देखा ना। लेकिन जन्म को देख करके जो हंसता है वो भी भूल में है, जो जन्म को देख करके हंसता है वो भी भूल में है, और जो जन्म ले रहा है और जन्म ले करके जो रोता है वो भी भूल कर चुका है। क्योंकि उसने हर जन्म में प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा बार बार जन्म मरण, मेरा जन्म न हो। लेकिन इस जन्म में उसने पूर्व जन्मों में अच्छा प्रयास नहीं किया, तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। इसलिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा, ये सोच करके वो जीव है वो रोता है। और जन्म को देखने वाला अपने जन्म को भूल गया। अगर
जन्म के समय जीव को कितना कष्ट होता है, उस कष्ट की अगर याद आ जाए, यह जीव जन्म के समय हंसे नहीं। तो हमें इसे याद करना है, हमें भूल नहीं करना है, क्योंकि यह भूल ही इस जीव को भटकाती है। यह भूल ही इस जीव को भटकाती है। एक बार तो जन्म लिया, यह भूल की, दूसरी बार जन्म के समय हम हंसते हैं। अरे उस जन्म के समय अपने जन्म की याद करनी चाहिए, इस जन्म के समय कितना कष्ट होता है। तो लेकिन हम ये जो है परंपरा हमारी हंसने की, वो परंपरा हम कायम रखते हैं। तो ऐसे कायम रखने से कल्याण नहीं होता है। हमें चिंतन करना है, मनन करना है, और हमें बार बार भूल नहीं करना है। भूल इस जीव को भटकाती है। लेकिन हर जीव प्रतिदिन प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे जन्म का, जरा का और मृत्यु का नाश हो। पूजा पाठ करते हैं ना अपन लोग, पूजा करते हैं और मंदिर में क्या मंत्र बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्या बोलते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। हर जीव चाहता है मुझे बार बार जन्म न लेना पड़े। हर जीव चाहता है जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, तभी मेरी आत्मा का कल्याण हो जाता है। लेकिन फिर भी भूल करता है और भूल में बोलता है। मालूम है आपको? सबको पता है, सबके मुंह में एक भजन की लाइन है। वो क्या बोलता मालूम है? मेरे सर पर रख दो गुरुवर। आगे मुझे नहीं आता, बोलेंगे? मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। क्या बोलते आगे? मुझे नहीं आता है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्या कहते हैं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अर्थात गुरुवर से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भगवान, इधर तो क्या कह रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपामिति स्वाहा। मंदिर में तो कहते हैं कि मेरे जन्म का नाश हो जाए, और यहाँ गुरु से क्या कह रहे हैं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यानी गुरुवर आप भी जन्म लेते रहो और हम भी जन्म लेते रहें। अर्थात यह संसार मिटाना नहीं है, मोक्ष को नहीं जाना है। यानी इसे शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? एक तरफ तो पूजा में मंत्र चढ़ा रहा है, जन्म जरा मृत्यु विनाश जलम निरुपामिति स्वाहा। दूसरी तरफ कह रहा है देना हो तो दीजिए, क्या बोल रहे हो? जन्म जन्म का साथ। इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं स्ववचन बाधित दोष। स्ववचन बाधित दोष यानी अपने वचनों में ही अपन बाधा पैदा कर रहे हैं। अपने वचनों में अपन बाधा पैदा कर रहे हैं। मंदिर में कहता है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपामिति स्वाहा, और यहाँ कह रहे हैं मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसको थोड़ा अपन को क्या करना है? करेक्शन करना है। चाहे संगीतकार भी यही गाते हैं, इनको आगे कुछ आता ही नहीं है। आप लोग के मुंह में भी यही जमा हुआ है, इसके आगे पीछे कुछ आता ही नहीं है। इसको थोड़ा सा अपन करेक्शन कर देंगे ना, अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो क्या बोलना है? बस मैं पूरा करता हूँ। आचार्य को सुनना है, समय कम है। मैं पहले कहा था कि मैं सुनाने को नहीं, सुनने को आया हूँ, क्योंकि छोटों को सुनना चाहिए, बड़ों का तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हैंगल मिल जाएगा। तो बस मैं पूरा करता हूँ। हमें क्या करेक्शन, इसमें हमें क्या करेक्शन करना है अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो? मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए पीछे कमंडल हाथ।
देना हो तो दीजिए पीछे कमंडल हाथ। मेरे सर पर रख दो गुरु, बोले मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए पीछे कमंडल हाथ, देना हो तो दीजिए पीछे कमंडल हाथ। तो गुरुवर से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरे हाथों में पीछे कमंडल आ जाए, पीछे कमंडल आ जाए तभी मेरी आत्मा का कल्याण होगा। बाकी जन्म जन्म का साथ जो बोल रहे हैं, इस करेक्शन को अपन को करेक्शन करना चाहिए अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो बस मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि आचार्य श्री को सुनना है। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु योग शास्त्री वासु पूज्य सागर जी महाराज की जय।